सबका मालिक एक। द्वारका माई शरण मनन दरबार दर पर सभी अतिथि गणों का स्वागत है। आज का शब्द है द्वारका माई में बाबा साईं मालिक रहे, शिरडी में, द्वारका माई में। तो दोपहर प्रहर का शब्द रहा है। दोपहर प्रहर में जब बाबा की शरण में शिरडीवासी, अतिथिगण, शिरडीवासी बच्चे, ये सब बैठे रहे हैं, तो उस दिन जो है संडे का दिन रहा है। क्या दिन रहा है? संडे का। तो बाबा जो है ना, संडे के दिन मजदार जल समरण या जल समरण या जल समाधि समरण नमन रखते रहे हैं, यानी करते रहे हैं। तो अतिथिगणों, पहला शब्द तो ये जानना है कि संडे में ये जल समरण क्या है, मजदार जल समरण क्या है, जल समाधि समरण क्या है, इसकी व्याख्या फिर बताएंगे। अभी ये जान लो कि मालसापति महाराज ने बाबा से शब्द पूछे कि हे बाबा, ये जो आप संडे वाले दिन जल समाधि समरण रखते हो, उसकी क्या व्याख्या है? तो बाबा ने बताया कि सूर्य की शरण नवग्रह उपग्रह है और इस सौरमंडल में, यहां पृथ्वी पर सभी का जन्म हो रखा है। अगर इस सूर्य और उसके 9 ग्रह उपग्रह को आपको पार करना है तो जल समाधि समरण का आपको नमन रखना पड़ेगा। तो इसका पूरा शब्द है और काल का जो नेत्र है वो ओम है, और ओम का जो शब्द है वो शिव महाराज ने सूर्य से संबंधित बताया है। तो अब जानना यह है कि पूरी व्याख्या है काल एक राशि एतवार जल समाधि समरण ईंट 0786 चरण पादुका नमन संडे। नमन संडे सवेरे रात्रि प्रहर से, सवेरे प्रहर, सवेरे प्रहर से दोपहर प्रहर, दोपहर प्रहर से संध्या प्रहर, संध्या प्रहर से संध्या रात्रि प्रहर। तो अतिथिजनों, आप ये जान लीजिए कि सवेरे रात्रि के जो प्रहर है, संडे को, एतवार को, रविवार को, वो सवेरे रात्रि प्रहर 00:11 सेकंड से शुरुआत हो जाती है जल समाधि समरण की। 00:11 से शुरुआत हो जाती है जल समाधि समरण की, और फिर संध्या रात्रि, सवेरे रात्रि प्रहर से सवेरे प्रहर, सवेरे प्रहर से दोपहर प्रहर,
दोपहर प्रहर से संध्या प्रहर, संध्या प्रहर से संध्या रात्रि प्रहर, और संध्या रात्रि प्रहर में 23:25 16 सेकंड पर शब्द है जल समाधि स्मरण पर्व के लिए। तो बाबा जब शिरडी में रहे तो हर संडे को, रविवार को जल समाधि स्मरण में लीन रहते थे, में लीन रहे हैं। और उसमें क्या है कि बाबा की जो धुनी थी द्वारका माई में, वहां पर दीवार में एक आड़ा रहा है, उसमें बाबा सवेरे 7 बजे दिया जगा देते थे, घी का और तेल का, और अगरबत्ती जगाते थे। और वो जो दिया है सवेरे 7 बजे जगाया है, और दीवार के अंदर जो आड़ा रहा है द्वारका माई की शरण, वो संध्या रात्रि 23:25 16 सेकंड तक जगता रहना चाहिए। और बाबा दिन में 12 बजे 11:45 से और 12:35 के माध्यम में सूर्य की तरफ पानी चढ़ाया है बाबा ने। जब सूर्य की तरफ पानी चढ़ाया है तो उसमें स्मरण किया है शिव गौरी महाराज का, कृष्ण महाराज का, लक्ष्मी महाराज का, शनि महाराज का, हनुमान महाराज का। शरण के लिए ईशु भव्य द्वार का, दरबार का, शरण के लिए अल्लाह भव्य द्वार दरबार का, शरण के लिए अपने प्रभु श्री राम दरबार का स्मरण किया है। तो यही शब्द है कि मालसापति महाराज ने कहा कि बाबा अब जानना ये है कि संडे को आप जल समाधि स्मरण रखते हो, रखवाते हो, तो क्या हमें जल स्मरण करना चाहिए या मझधार जल स्मरण या जल समाधि स्मरण, या फिर बाबा संसार की भाषा में जैसे उपवास है, व्रत है, या ये करना चाहिए। तो बाबा मुस्कुराए और कहने लगे कि हे मालसापति महाराज, कर्म और धर्म, कर्म की व्याख्या है कि कर्म को किया जाता है, धर्म की व्याख्या है कि धर्म को निभाया जाता है। अगर आप कर्म की राह पर चल रहे हो तो आपको संसार की भाषा परिभाषा के अनुसार व्रत करना पड़ेगा, व्रत उपवास करना पड़ेगा। और अगर आप धर्म की राह पर चल रहे हो निभाने के लिए, तो आपको जल स्मरण रखना होगा, मझधार जल स्मरण रखना होगा, जल समाधि स्मरण रखना होगा। तब मालसापति महाराज ने कहा कि बाबा अगर कर्म की राह पर हम चलते हैं, कर्म करते हैं, तो हम उस परमपिता परमेश्वर ईश्वर की शरण को पा पाएंगे, जान पाएंगे, उनके दर्शन कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा कि परमपिता परमेश्वर की शरण में जो ईश्वर है वे कोई और नहीं, हमारे अपने कृष्ण महाराज है, जिन्होंने कहा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल देना है नहीं देना है ये परमपिता परमेश्वर तय करेगा। तो ईश्वर के दर्शन पाओगे, कृष्ण महाराज ही ईश्वर है। और ईश्वर के जो सिंहासन है, जैसे यहां पर सूर्य, नवग्रह, ग्रह, उपग्रह, ये सौरमंडल है, ऐसे ही ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड पर सिंहासन कृष्ण महाराज का लगता है। तो आप कर्म करते हुए
कर्म पथ पर चलोगे तो कृष्ण महाराज की शरण में ब्रह्मांड की सौरमंडल की सवारी लेते हुए, ब्रह्मांड की सवारी लेते हुए कृष्ण महाराज की शरण में ईश्वर के दर्शन पाओगे कृष्ण महाराज में, और कर्म का सफर वहीं तक है। तब मालसापति महाराज ने कहा कि बाबा फिर धर्म का सफर कहां तक है? तब बाबा ने बताया कि धर्म को निभाना है। धर्म का जो सफर है वो भव्य सागर जोड़ी के दर्शन करवाता है। धर्म का जो सफर है वो निभाना है और भव्य सागर जोड़ी के दर्शन करवाता है। मझधार जल स्मरण रखो या जल स्मरण रखो या जल समाधि स्मरण रखो, जब आप धर्म पथ पर ये निभाओगे तो भव्य सागर जोड़ी के दर्शन पाओगे। तो ये जानने के बाद में पंडित मालसापति महाराज ने उसी दिन, संडे वाले दिन, रविवार वाले दिन, ये बताया सभी शिरडी वासियों को, अनुयायियों को, अतिथि गणों को, सभी बच्चों को कि अब अपना आपा जान गया है। अगर कि बाबा ही है, हमारे बाबा साईं मालिक ही है जो भव्य सागर जोड़ी पार करवा सकते हैं, दर्शन करवा सकते भव्य सागर जोड़ी को। अब जानना सभी को है कि कर्म राह पर चलना है या धर्म पथ को निभाना है। ये जानने के बाद में बाबा ने कहा कि हे मालसापति महाराज, कर्म और धर्म की राह में एक फासला है, एक फासला है, और ये फासला 11 कदमों का, 11 कदमों का। कर्म और धर्म की राह में की जो दूरी है, उस दूरी को जो है 11 कदम कहा गया है, 11 वचन कहा गया है। तो इसलिए बाबा साईं मालिक जब बारात के साथ में शिरडी आए, खंडोबा पैड़ी पर कदम रखा तो बाबा ने 11वां कदम रखा, और 11वां कदम जब रखा और अब जब द्वारका माई में, और वहां पर मालसापति महाराज ने आओ साई कहकर स्वागत किया, तो बाबा वहीं शिरडी में रहे द्वारका माई में। तो मालसापति महाराज ने कहा कि बाबा ये जो 11वां कदम है, 10 कदम है, 11वां कदम है, ये वचन कैसे है, इनकी व्याख्या क्या है? तो बाबा ने कहा कि ये जो 11 कदम हैं, इन 11 कदमों में वचन छुपा हुआ है, और वो वचन आपको बताता हूं, आप सभी सुनिए, और अतिथि गणों आप सभी भी साथ में बोलिए। वो 11 वचन ये है, जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भगत हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अन्नन, मेरी शरण तज जिसे ना अन्नन। तो इस प्रकार से बाबा ने 11 वचन बताए। द्वारका माई की शरण में दरबार दर पर सभी
मालसापति महाराज को, शिरडी वासियों को, बच्चों को, अतिथि गणों को। और इसमें जो 11 वचन बताए हैं, आप सभी अनुयायियों को ये बताता हूं कि बाबा ने मालसापति महाराज को ये कहा कि ये जो 11 वचन हैं, यही सूर्य, सौरमंडल, ब्रह्मांड, यहां पर कर्म का शब्द है कृष्ण महाराज की शरण में। और कृष्ण महाराज की शरण से, कर्म पद से धर्म पद के लिए शुरुआत हो जाती है 11 कदमों की। उस 11 कदमों में ये 11 वचन हैं, जो इन्हें निभाएगा वो भव्य सागर जोड़ी के दर्शन पाएगा। तो इस प्रकार से बाबा ने अपने कहे हुए 11 वचनों की और खंडोबा मंदिर में रखे हुए 11वें कदम की व्याख्या बताई। तब मालसापति महाराज ने कहा कि हे बाबा, ये जो 11 वचन है, अब इनकी व्याख्या और जानना है। तो बाबा साईं मालिक मुस्कुराए और कहने लगे, हे मालसापति महाराज, ये व्याख्या आपको फिर कभी बताएंगे, क्योंकि इस व्याख्या का कुछ समय है, कुछ शब्द है, और अभी 15:15 का शब्द आ चुका है, तो इसकी व्याख्या फिर कभी बताएंगे। तो बाबा साईं मालिक मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखने लगे और सभी ने बाबा का जय जयकारा किया। तब बाबा साईं मालिक ने कहा कि मेरा आशीर्वाद आप सभी पर है, और संडे को अगर आप जल समाधि स्मरण या जल स्मरण या मझधार जल स्मरण रखते हो, तो इन 11 वचनों का स्मरण किया करो निभाने के लिए। इस प्रकार से बाबा ने सभी को सलाह दी और कृपा बरसाई सभी पर। तो आप सभी अतिथि गणों से यही है कि बाबा के कहे हुए इन 11 वचनों को पर चलो और निभाओ और भव्य सागर जोड़ी के दर्शन पाओ। सबका मालिक एक, सबके मालिक साईं बाबा।